एसएससी के द्वारा इंटर स्तरीय भर्ती को लेकर एक नई नोटिफिकेशन जारी कर दिए गए हैं। इंटर स्तरीय भर्ती का जो आयोजन है पुनः दोबारा से किया जा रहा है, मतलब इसका ऑनलाइन आवेदन दोबारा से स्टार्ट किया जा रहा है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं, इसमें जो पहले भर्ती थी 10,000 के अप्रॉक्स में, इस भर्ती की संख्या भी बढ़ा दी गई है। 23,000 के अप्रॉक्स में इसमें सीटों को कर दी गई है। तो जो कैंडिडेट चाहते हैं इंटर स्तरीय भर्ती का फॉर्म भरना, तो ये आपके लिए जबरदस्त मौका हो सकता है। मैं पूरी अपडेट बताऊंगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने बिहार एसएससी के द्वारा इंटर स्तरीय भर्ती जो निकाली गई थी उसका फॉर्म ऑलरेडी भरे हुए हैं। तो क्या वैसे लोगों को भी फॉर्म भरना होगा, या ये फॉर्म किनको भरने का मौका दिया गया है, साथ में इसका फॉर्म भरने के लिए आपकी योग्यता क्या होगी, पात्रता क्या होगी, चयन प्रक्रिया कैसे होगा, आवेदन शुल्क आपको कितना देना होगा, सिलेबस क्या है, वो सारी चीज़ें इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। वीडियो को बस ध्यानपूर्वक देखिए और पसंद आ तो इसे लाइक और दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। सबसे पहला चीज़ है कि इस नोटिफिकेशन को अगर आप देखना चाहते हैं तो आप बिहार एसएससी के आधिकारिक वेबसाइट पर जब आप आएंगे ना, तो यहाँ पर 27 तारीख के डेट में ही इन्होंने एडवर्टीजमेंट जारी किया है। यहाँ से आप डिटेल एडवर्टीजमेंट डाउनलोड कर सकते हैं, जो जानकारी मैं आपको बता रहा हूँ। इसमें क्लियर बताया गया है कि इंटर स्तरीय पदों पर नियुक्ति हेतु आयोजित की जाने वाली द्वितीय इंटर स्तरीय संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा का संशोधित विज्ञापन, जिसका विज्ञापन संख्या 02/2023 ए होने वाला है। इसमें बोला गया है कि इस विज्ञापन के तहत अब ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन पुनः दोबारा से जो स्टार्ट हो रहे हैं वो 15 अक्टूबर से लेकर 25 अक्टूबर तक आपके चलने वाले हैं। बाकी जो भी सुयोग्य अभ्यर्थी है, यानी ऑल इंडिया से बच्चे फॉर्म को भर सकते हैं। ऑनलाइन माध्यम से फॉर्म भरने का जो मौका है वो दिया गया है। यहाँ पर स्पष्ट इन्होंने क्लियर कर दिया है कि वैसे अभ्यर्थी जिन्होंने विज्ञापन संख्या 02/2023 के अंतर्गत अंतिम रूप से ऑनलाइन आवेदन समर्पित किए हैं, उन्हें विज्ञापन संख्या 02/2023 ए हेतु पुनः आवेदन समर्पित करने की आवश्यकता नहीं है। पूर्व से आवेदित अभ्यर्थी का जो आवेदन है वो मान्य होगा। बाकी जब इसका एग्जाम होगा तो उसमें भी आपको कोई दिक्कत नहीं है। मतलब सीधा है कि जो नए बच्चे हैं उनको यहाँ पर मौका दिया गया, जिन्होंने फॉर्म को उस समय नहीं भर पाया था, या उस समय आपकी उम्र नहीं थी, क्वालिफिकेशन नहीं था, उस कारण से नहीं भर पाया था, तो अब फॉर्म को आप भर सकते हैं। आइए पूरी अपडेट बताते हैं कि ये भर्ती जो है किस किस विभाग में किन पदों पर होने वाली है। तो यहाँ पर देखिए, पद का नाम बोला गया है निम्न वर्गीय लिपिक है। विभाग का नाम है पथ निर्माण विभाग है, जिसमें वेतन आपकी होगी लेवल 2 का है। इसमें क्वालिफिकेशन बोला गया है कि इंटरमीडिएट होना चाहिए। इसके अलावा तकनीकी योग्यता की बात की जाए तो कंप्यूटर पर जो है आपके हिंदी में वर्ड प्रोसेसिंग और टंकन, यानी कंप्यूटर का जो वर्ड प्रोसेसिंग है वो और टाइपिंग का जो नॉलेज है आपके पास होने चाहिए। और इसमें देखेंगे ना, भर्ती जो रखी गई है 38 पदों पर है, जिसमें 13 पद महिलाओं के लिए आरक्षित होने वाले हैं। इसी प्रकार निम्न वर्गीय लिपि की भर्ती है मध्य निषेध उत्पाद एवं निबंधन विभाग में। इंटरमीडिएट है, कंप्यूटर का आपके पास नॉलेज होना चाहिए और साथ में टाइपिंग का भी नॉलेज होना चाहिए, इंग्लिश और अंग्रेजी में, ये ध्यान रखिएगा। और 340 सीटों पर यह भर्ती है। तो इस प्रकार आप देखेंगे ना, ये भर्ती जो है अलग अलग बहुत सारे विभागों में है। मैं अगर सभी विभाग को मिलाकर अगर आपको बताना चाहूँ तो नीचे जब आप आएंगे ना, तो यहाँ पर आपको जानकारी दिए गए हैं कि सभी विभाग को मिलाकर 94 विभागों में ये आपकी भर्ती होने वाली है। और सभी विभाग को अगर मिलाएंगे ना, तो पदों की संख्या देखेंगे 23,175 पदों पर यह भर्ती होगी, जिसके लिए महिलाओं के लिए 7394 सीटें जो है यहाँ पर रखे गए हैं। ये आपको ध्यान रखना है। तो ये बहुत ही बम्पर भर्ती हो सकती है उन युवाओं के लिए जिन्होंने इसका फॉर्म नहीं भरा है, वो चाहते हैं इस भर्ती का फॉर्म भरना, तो आप इसके लिए जरूर फॉर्म भरिए, क्योंकि इसमें क्वालिफिकेशन 12 भी है। और कंप्यूटर का बहुत सारे पदों में क्या है ना कि नॉलेज मांगा गया है। बहुत सारे ऐसे पद मैं आपको दिखा सकता हूं जिसमें कोई भी कंप्यूटर का जो नॉलेज है वो नहीं मांगा गया। साधारण अगर आप 12वीं भी पास है ना, तो फॉर्म को आप अप्लाई कर सकते हैं। बहुत सारे पद ऐसे हैं जो अगर आपने 12वीं साइंस से पढ़ा है तो आप फॉर्म को भर सकते हैं। बहुत सारे पद आर्ट वाले को भी यहाँ पर दिया गया है। बाकी बात की जाए, मैंने आपको योग्यता बता ही दिया कि अगर आप 12वीं पास है ना न्यूनतम, अगर नहीं कंप्यूटर का नॉलेज है, टाइपिंग का नॉलेज नहीं है, फिर भी फॉर्म को भर सकते हैं। ये आप ध्यान रखिएगा। कुछ ही पद ऐसे हैं जिसमें टाइपिंग कंप्यूटर की जो जानकारी है मांगेगी। बहुत सारे पद ऐसे हैं जो 12वीं पास युवाओं के लिए आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। फॉर्म भरने के लिए मैं कहूँगा कि अगर आप अनुसूचित जाति जनजाति के अगर युवा हैं या युवती हैं, तो आपको सबसे पहला चीज़ है कि आपको अपना जाति प्रमाण पत्र बनाना है। SC ST वाले की मैं बात कर रहा हूँ, और निवास प्रमाण
प्रमाण पत्र आपको बनाना है। वही कोई पिछड़ा वर्ग यानी BC EBC वाले हैं तो आपको NCL सर्टिफिकेट जो होता है ना बिहार लेवल वाला, हर हाल में आपको बनवा लेना है। जो RO लेवल पर बनता है वो बिल्कुल वैलिड होने वाला है। लेकिन महिला की स्थिति में क्या है ना कि ये प्रमाण पत्र जब भी आप बनाते हैं तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि महिला की स्थिति में उनके पिता के नाम और उनके पिता के जो एड्रेस होते हैं ना उस पर ही आपकी होनी चाहिए, ना कि पति के नाम और पति के एड्रेस पर, तो वैलिड नहीं माना जाता है। बाकी नीचे जब आप आएंगे ना तो और भी जानकारी आपको बताया गया, मैं जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं मैं वही बता रहा हूँ। बाकी डिटेल जानकारी के लिए मैं नोटिफिकेशन का लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, जाइए उसको डाउनलोड कर लीजिए और उसको अच्छे से आप रीड कर लीजिए। अब आपके मन में ये कन्फ्यूजन होगा कि फॉर्म भरने के लिए हमारी उम्र क्या होगी, तो देखिए फॉर्म भरने के लिए आपकी उम्र जो होगा 18 वर्ष होना चाहिए। उम्र का जो गणना है वो कब किया जाएगा, तो 1 अगस्त 2025 तक आपकी उम्र 18 वर्ष हो जानी चाहिए। फॉर्म को भरने के लिए आप एलिजिबल हो जाएंगे। मैक्सिमम उम्र अगर आप जनरल वाले पुरुष है तो आपकी 37 वर्ष होगी। पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग यानी BC EBC वाले अगर पुरुष महिला है तो आपकी 40 होगी। वही जनरल की महिला होंगे तो 40 होगी। SC ST की अगर पुरुष महिला है तो 42 वर्ष होगी और 10 वर्षों के जो छूटे हैं आपको यहाँ पर दी जाएगी। तो ये सारी चीज़ें हैं। उम्र सीमा के बारे में भी आपने जानकारी को समझा होगा। नीचे जब आप आएंगे ना तो इसमें चयन प्रक्रिया कैसे होगा, तो इसमें सबसे पहला स्टेप क्या है ना कि आपको फॉर्म भरना है। फॉर्म भरने का जो शुल्क है 100 रुपये, किसी भी कैटेगरी से है तो आपको देना होगा। जब 100 रुपये देकर फॉर्म को आप सबमिट करेंगे ना तो आपकी परीक्षा होगी। परीक्षा जो होगी वो वस्तुनिष्ठ प्रकार के आपके होने वाले हैं, जिसमें आपका एक पत्र जो होगा सामान्य ज्ञान से होने वाले हैं, जिसमें सामान्य अध्ययन, सामान्य विज्ञान एवं गणित से जो है इसमें प्रश्न आपको देखने को मिलेगा और मानसिक क्षमता जांच से भी आपको जो है प्रश्न यहाँ पर देखने को मिलेगा। अब इस परीक्षा में बोला गया है कि जब आप देंगे ना तो इसमें भर्ती का जो कैटेगरी वाइज भर्ती इन्होंने बताया कि किस कैटेगरी में कितनी है, उसकी 5 गुना कैंडिडेट को ये लोग क्या है कि मुख्य परीक्षा में बुलाएंगे। तो आप जितना अच्छा एग्जाम आप में स्कोर करेंगे ये प्रारंभिक परीक्षा में वो उतना बेस्ट आपके लिए होगा, क्योंकि आप मुख्य परीक्षा के लिए चयनित हो जाएंगे। बाकी प्रारंभिक परीक्षा जो आपकी होगी ये मैंने बताया ना कि वस्तुनिष्ठ प्रकार का होगा, बहुविकल्पीय होगा। 150 जो प्रश्न है, प्रश्नों की संख्या होगी। एक प्रश्न सही करने पर 4 अंक दिए जाएंगे, एक गलत पर आपको जो है 1 अंक काट लिए जाएंगे। 2 घंटे 15 मिनट की जो है आपकी समय सीमा इसमें होने वाले हैं। प्रश्न जो आपका होगा इंग्लिश हिंदी दोनों माध्यम में रहेगा। आप जिसमें भी कंफर्ट हो उसमें आप आंसर दे सकते हैं और प्रश्न को समझ सकते हैं। बाकी देखिए प्रारंभिक परीक्षा को लेकर जो भी सिलेबस है, जैसे सामान्य अध्ययन से जो प्रश्न होंगे किन किन टॉपिक से आएंगे वो देख पाएंगे। समसामयिक विषय से जो प्रश्न आएंगे वो किन किन टॉपिक से आएंगे, भारत और उनके पड़ोसी देश, ये बताया गया है कि ये सामान्य अध्ययन से जो प्रश्न होंगे इन सब टॉपिक से होंगे। उस टॉपिक के तहत यहाँ पर सारे चीज़ें बताए गए कि यहाँ से प्रश्न आपके जो है पूछे जाएंगे। वही देखेंगे ना सामान्य विज्ञान एवं गणित से जो प्रश्न होंगे तो यहाँ पर बताया गया कि भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र, जीव विज्ञान और भूगोल से प्रश्न होंगे। गणित में संख्या पद्धति से संबंधित प्रश्न होंगे, पूर्ण संख्या, दशमलव, भिन्न, इन सब से जो है प्रश्न पूछे जाएंगे। रीजनिंग का भी यहाँ पर जानकारी दिया गया है कि किन किन टॉपिक से प्रश्न होंगे। इस परीक्षा में आपको क्वालिफाई होने के लिए ये न्यूनतम मार्क्स इन्होंने बताया, इससे कम लाते हैं तो ऐसे ही आप फेल हो जाते हैं। जैसे जनरल वाले होंगे तो 40%, पिछड़ा वर्ग वालों के लिए 36.5%, अत्यंत पिछड़ा वर्ग वालों के लिए 34%, अनुसूचित जाति जनजाति के अगर महिला है तो यहाँ पर बोला गया है 32%, अनुसूचित जाति जनजाति के पुरुष के लिए भी 32 है और दिव्यांग के लिए भी 32 है। तो ये आपके क्वालिफाइंग मार्क्स है। बाकी ऑनलाइन आवेदन 15 तारीख से 25 नवंबर तक चलेंगे। इस बीच में फॉर्म को अप्लाई करेंगे। फॉर्म में कोई भी गलती होगी ना तो उसका अलग से डेट हो सकता है, ये लोग देंगे करेक्शन करने का। वर्तमान में अभी कोई जिक्र उसका नहीं किया गया है। फॉर्म भरने के लिए डॉक्यूमेंट क्या क्या आपको लगेंगे, तो डॉक्यूमेंट आपकी 10वीं की मार्कशीट और सर्टिफिकेट चाहिए, 12वीं की मार्कशीट और सर्टिफिकेट चाहिए, कंप्यूटर का जो टाइपिंग सर्टिफिकेट है और कंप्यूटर का जो नॉलेज है वो आपके पास होनी चाहिए। आपका निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए, जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए, NCL होना चाहिए। BC BC वालों के लिए, SC ST को कास्ट सर्टिफिकेट, DWS को EWS सर्टिफिकेट। स्वतंत्रता सेनानी का पोता पोती नाती नातिन है तो उसका प्रमाण पत्र देना होगा। दिव्यांग है तो उसका प्रमाण पत्र देना होगा। अनुभव प्रमाण पत्र बोला गया है वो देना होगा। अधिकतम उम्र में जो है आपको छूटे भी
आपको दी जाएगी। जैसे ओबीसी को 3 साल, SC/ST को 5 साल, ये सब भी आपको मिलते हैं। तो ये ओवरऑल आपको पूरी जानकारी थी इस भर्ती के बारे में। जो कैंडिडेट फॉर्म को भरे हैं उन्हें दोबारा से फॉर्म भरने की ज़रूरत नहीं है। अब उम्मीद है कि बिहार SSC नए बच्चों को भी मौका दिया है, तो तमाम बच्चों का एग्ज़ाम भी समय ले वो ज़्यादा बेटर हो सकता है। बाकी एग्ज़ाम को लेकर जैसे ही कोई अपडेट आएगा मैं आपको बताऊंगा। वर्तमान समय में आप ध्यान रखें कि ये एग्ज़ाम 2025 में भी कोई भी हमें चांस नहीं लगता है ये होगा। अब 2026 में देखिए इसका एग्ज़ाम को लेकर क्या कुछ शेड्यूल आता है, क्योंकि 2023 की ही भर्ती है। अब जोड़िए 3 साल लगातार विभाग जो है इसी प्रकार झुलाई है, और आगे कितना झुलाएगी वो हमें भी नहीं पता है। बाकी जो भी विभागीय अपडेट था मैंने आपको बता दिया है। बाकी इस वीडियो को आप शेयर जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।